वो आत्मा पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थ करके परम पद, जिसे विष्णु पद कहा जाता है, जिसे परम आत्मा कहा गया है गीता में, परमात्मा इति उदाहरण, परमात्मा जिसे कहा जाता है वो बनती है परमात्मा पार्थधारी। इस तरह 3 तरह की आत्माएं हो गई सृष्टि में। एक सर्वोपरि कही जाती है, मानी जाती है, परम पुरुष। कौन? जिसका सदा नाम क्या है? शिव। अक्षर, वो कभी क्षरित होती नहीं। बाकी सभी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ कैसी है? क्षरित, पतित होने वाली। क्षरित हो गया, गिर गया, पतित हो गया, शक्ति क्षीण हो गई। तो शिव बात आकर के तरीका बताते हैं। क्या उस तरीका का नाम क्या है? राजयोग। जिस योग में राज भरा हुआ है, गुह्य तो गुह्य राज बताता है। गुह्यात गुह्य कर्म ज्ञानम, गुह्य ते गुह्य ज्ञान बताता हूं। क्या गुह्य ज्ञान बताता हूं? पहली बात, स्वधर्मे निधनम से है, परधर्मो भयावह। स्व माने अपना, धर्म माने धारण। अपनापन है, अपना क्या है? आत्मा। आत्मा के धर्म में मर जाए, आत्मा की स्मृति में, वो भी श्रेष्ठ है। परधर्म हो भयावह, दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, वो जन्म जन्मांतर भयभीत करता रहेगा, दुखी करता रहेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो क्या करना है? स्वाधीन, आत्मा के अधीन बनना है। अब आत्मा को जानते ही नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है सन 36 से पहले है? क्या हालत हो जाती है? अपनी आत्मा को बेसिकली भी नहीं जानते कि मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग। वो आत्माओं का बाप आकर के जन्म देता है, स्मृति देता है, स्मृति रूपी जन्म देता है कि तुम देह नहीं हो, 5 तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम आत्मा हो। भारतवासी कहते तो हैं हम आत्मा हैं, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन जानते हैं कि आत्मा क्या है? कह देंगे आत्मा सो परमात्मा। बात खत्म। आत्मा, हर आत्मा परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा, ये कैसे हो जाएगी? शिवो हम आत्मा ही शिव है, कोई दूसरा भगवान नहीं। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं।
इन बातों का फाउंडेशन डालने वाले, शूटिंग करने वाले, रिहर्सल करने वाले हम ब्राह्मणों की दुनिया में हैं या बाहर हैं? कौन है? देहधारी धर्मगुरु है? कोई एक का नाम ले लो। है ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा देहधारी धर्मगुरु है तो ब्रह्मा से पैदा होने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या हुए? है देहधारी धर्मगुरु हुए। तो हम सब क्या हैं? है? हम सब क्या हैं? देहधारी धर्मगुरु हैं या नहीं है? नहीं है? है या नहीं? अरे 24 घंटे आत्मिक रूप में स्थिर रहते हैं या देह ज्यादा याद आती है, अपनी और पराई? तो हम देहधारी है या नहीं है? ये तो बात चल रही थी अपने को जो भगवान समझते हैं वो अपने को भगवान नहीं समझते, वो तो भगवान। देहधारी ही अपने को भगवान समझते हैं। है जो अपन को भगवान समझते हैं वो देहधारी हैं या नहीं है? है देहधारी है। पहले पहले वो देहधारी जो अपन को भगवान समझते हैं। उन देहधारियों में अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा। उसके बाद इब्राहिम, फिर बुद्ध, फिर क्राइस्ट, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। उनके बाद उनके फॉलोअर्स आए ना नंबरवार है। तो हम भी नंबरवार की लिस्ट में हैं या अव्वल नंबर है? भगवान हम नहीं समझते हैं ना। है ब्रह्मा जो अपने को भगवान समझता था। ब्रह्मा अपन को भगवान समझता था। भगवान साकार में हम अपन को क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? जो देहधारी हैं समझते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो हो गए ना। ऐसा थोड़ी है कि सब देहधारी ये हो जाएगा। अच्छा, सब देहधारी भगवान नहीं है तो है क्या? सो तो बताओ। आत्मा जो समझते हैं है आत्मिक स्थिति में। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी आत्मा नहीं समझते तो देहधारी धर्मगुरु हो गए। आत्मिक स्थिति में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो आज नहीं तो कल। वो अलग बात है, कल होगा, कल देखेंगे। कल का माया परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? माया देहभान की परीक्षा जरूर लेगी। 5 विकारों का बाप जो देहभान है उसकी परीक्षा एक एक के अंदर से लेगी कि कितना कितना देहभान है। देह अभिमान का बाप का बच्चा है या आत्माभिमानी जो बाप है उसका बच्चा बना है? वो तो ठीक है, ड्रामा में होगा तो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। भविष्य के लिए ड्रामा बोला, बाबा ने बोला पुरुषार्थ करो ना, तुम ड्रामा को छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा के ऊपर तो मत छोड़ो ना। नहीं, वही तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि कल अगर होगा कल बन जाएंगे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, कल बनेंगे कल। कहाँ कह रहे कल बन जाएंगे? आपने कहा ना कि हो सकता है कल धर्मगुरु बन जाए, हम कल बन जाए। अरे अभी स्थिति क्या है? अभी जिनकी स्थिति है वो जाने, हमारी हम नहीं सकते। हमारी अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति है। ये बात थोड़ी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हम धर्मगुरु हो गए। प्रैक्टिकल में क्या है? देह की स्थिति है ना, स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। तो हम भी स्वीकार कर रहे थे कि स्थिति तो हमारी देह की स्थिति है, देहभान में है, तो हम विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। और देहधारी धर्मगुरु भी विकारी होते हैं, निर्विकारी तो होते नहीं। तो जो विकारी होते हैं वो ही देहधारी धर्मगुरु इतने विकारी बन जाते हैं कि वो भगवान नहीं पहचान में आता है। कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होता रहता है और वो अनिश्चय बुद्धि
क्या कहा जाता है? विनश्यते से। विनश्यते। क्या विनश्यते? उसके पाठ का विनाश हो जाता है। आत्म की स्थिति का विनाश हो जाता है। कब? आत्म की स्थिति का विनाश ही तब हो जाता है जब हम आत्मा अपने को लगातार समझ ही नहीं पाते, स्मृति में ही नहीं आती। जरूर हमने दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान दिया है। जो ऊंचते ऊंच आत्मा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो आया, हाँ सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपाल, हाँ सत्य है भैया, ऐसा हम भी सोचते हैं। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। पहले फेसबुक में जब हम गए तब हमारी बुद्धि में आया कि यही बात सच्ची है। अरे जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई क्या थी? है? जब ज्ञान के आदि काल में थे तब सच्चाई ये थी कि निश्चय पत्र लिख करके दे दिया। दिया या नहीं दिया? और अब क्या सच्चाई है? अब दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज में भी लगती हैं या नहीं लगती हैं? दिल की बातें लगती हैं या नहीं लगती? नहीं लगती हैं। ऐसा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है। समाज का आधार लिए बगैर जन्म जन्मांतर जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। समाज के बंधन में बंध करके रहना पड़ता है। क्या? एक ही राजा होता है जो अपने राज्य में किसी के बंधन में नहीं रहता। वो छोटे मोटे राजाएं होते हैं नंबर 1। एक राजा ऐसा भी है। कैसा है? एक राजा इस मनुष्य सृष्टि में ऐसा है, हाँ, जो किसी के अधीन नहीं रहता। सारी सृष्टि उसके अधीन होगी लेकिन वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। वो किसी के वाद को स्वीकार नहीं करेगा। उसे वाद अच्छा लगेगा तो उसका चलाया हुआ वाद ही अच्छा लगेगा। किसी दूसरी आत्मा के वाद में उसे मजा ही नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में किसी की बात अच्छी न लगे, दुनिया में संबंध में संपर्क में तो आने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई संबंधी में बिल्कुल बंध करके लगातार रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सर्व संबंधी कोई देहधारी या सदा विदेही, हाँ, वो हमारा संबंधी। और जो हमारा संबंधी, बड़े से बड़ा संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला संबंध क्या होता है? बड़े से बड़ी प्राप्ति कराने वाला, वर्षा दिलाने वाला बाप का संबंध। लेकिन जो बाप का वर्षा है उसकी अगर कदर की
तो ठीक, और थोड़ी भी बेकदरी कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा? है खराब ही होगा, नीचे गिरेंगे ना। तो जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी की कदर करता है, माना जो बाप का धंधा तो बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे। अब बाप का धंधा क्या है इस सृष्टि में आकर के? ज्ञान देना। बच्चों को क्या धंधा होना चाहिए? वही ज्ञान, ज्ञान माने पहचान, जानकारी। बच्चों का भी धंधा यही होना चाहिए, ज्ञान, जानकारी, सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सदाकाल सत्य क्या है? कौन है सदाकाल सत्य? 84 जन्मों में तो हम नहीं पहचान सके, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में थे। अभी हम जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो सकते हैं। निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के बेहद के चक्र से पहले न्यारे होंगे कि हद के चक्र से पहले न्यारे होंगे? बेहद के चक्र से पहले न्यारे हो जाए। बेहद का चक्र क्या है? निश्चय अनिश्चय। निश्चय बैठा माना बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए। अनिश्चय बैठा माना बाप का बच्चा मर गया। तो सदा काल निश्चय में रहे। 1% भी अनिश्चय न पैदा होने पाए। किसी की बात सुनने वाले नहीं है। बाप का जो वाद है, उस वाद के बरखिलाफ हम कोई प्रतिवाद सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हियर नो इविल। अरे हियर नो इविल तो क्या, उसका जवाब भी हम नहीं देंगे। टॉक नो इविल, व्यर्थ की बात, कोई अर्थ नहीं, कोई आगा पीछा नहीं। हम एक बाप के बच्चे बने या 2-2, 4-4, 8-8 बापों के बच्चे बने? कुतिया ने पैदा किया क्या है? हमको किसने पैदा किया? हम एक बाप के बच्चे हैं ना। कोई कोई 4-4 बाप बना लेते हैं, 8-8 बाप बना लेते हैं। जैसे आर्य समाजी, उनके अंदर कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं रहती। कांग्रेस गवर्नमेंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। ये संस्कार उनमें कहां से आया? अरे कहीं से आया होगा ना, है? संगम से भी आया, और संगम में ही खास आया। यहां जब देखा कि ये संगठन का खूब उत्थान हो रहा है, ये विश्व पार्टी बड़ा बुलंद हो रही, तो इधर धक्का मारा, उधर पहुंच गए। फिर देखा दूसरी पार्टी बड़ी बुलंद हो रही है। कभी बंबई की पार्टी विश्व पार्टी, कभी अहमदाबाद की विश्व पार्टी, कभी यूपी की इटावा जिले की विष्णु पार्टी, कभी मथुरा की विष्णु पार्टी। मथुरा में एक बैठा हुआ है, किसी जज की कन्या से कोर्ट मैरिज कर ली और रोज ढोल मजीरा बज रहा है और बड़े सत्संग लग रहे हैं, बड़ा नाच गाना होता है, और ब्रह्मा कुमारियां उन्हें एक साथ भी कर लेती है। बसों की बसें भरकर ले जाते हैं, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ दिन रह करके अतिथि सत्कार लेकर के चले आते हैं।
तो जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। एक ऐसा भी धर्म है कि द्वापर के आदि में इस्लाम धर्म आता है, उनका जोर शोर देखते हैं तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर 250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, जोर शोर देखा, वहां कन्वर्ट हो। फिर क्रिश्चियन धर्म आया 250 वर्ष के बाद, वहां कन्वर्ट हो गए। माने जहां जहां उत्थान देखते हैं, जहां जहां खीर पूरी बारात देखते हैं, वहां वहां कन्वर्ट हो जाते। आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, चौथी अगली पार्टी में। ये है कांग्रेसी नेताओं की गतिविधि। उन्हें किसी धर्म पर आखिरीन में आस्था नहीं रहती। सब धर्मों पर आस्था उखड़ती जाती है, नए नए धर्मों पर आस्था बैठती जाती है, और जिन नए धर्मों पर आस्था बैठती है जल्दी ही उनसे भी उखड़ जाती है। तो अंतिम जन्म में ये कांग्रेसी सरकार चलती है आर्य समाज में, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। और बाबा ब्रह्म वाक्य में क्या बोलते हैं मुरली में? है? राज्य और धर्म के बारे में क्या बोलते हैं? हाँ, वो राज्य ही क्या जो किसी धर्म पर आधारित न हो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में होनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। तो वो है आर्य समाज। और वो आर्य समाजी बेसिक में भी बड़े दुश्मन बने थे, अभी भी बड़े दुश्मन हैं, और एडवांस में भी जो बीज रूप आत्माएं इस प्रकार की हैं, अनेकों को बाप बनाने वाली, अनेकों की बातों को सुनने वाली, कान लगा करके, हाँ सही है, सबकी प्रजा बन जाती है। प्रजा माने प्रभावित, प्रभावित माने प्रजा। वो प्रजा के ऊपर ही बड़ा विश्वास करते हैं। क्या? राजाई पर विश्वास नहीं है, राजाएं खत्म। कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो राजाओं को खत्म कर दिया या चालू रहे? खत्म कर दिया। राजा ही नहीं चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, क्योंकि राजाएं भगवान बनाता है। क्या? हम प्रजातंत्र राज्य बनाएंगे। बाप कहते हैं आत्माओं का बाप। क्या कहते हैं? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, इसमें कोई कायदा कानून चल ही नहीं सकता। अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार बढ़ते जाएंगे, कोई धनी धोरी नहीं। 20 बार 100 नंबर खटखटाते रहो, कोई सुनवाई नहीं होगी। चक्कर काटते रहो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जब ऐसी स्थिति हो जाती है समाज की, कोई धनी धोरी देखने में नहीं आता, तब भगवान बाप आते हैं और ये आध्यात्मवाद का ज्ञान लेकर के आते हैं।
जब आते हैं और जो जो उस समय पहचानते हैं, पहली बार बेसिक में या एडवांस में, तब बड़े खुश होते हैं। क्या जो पाना था सो पा लिया। फिर जब तमो प्रधान होते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी, है अवस्था नीचे गिरती है। बस ये ज्ञान झूठा, भगवान झूठा। इधर की सुनो, उधर की सुनो, उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बस या तो टाइम वेस्ट होगा या तो कोई के चक्कर में आ जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के। करते भी हैं, ऐसे भी नहीं कि नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं गॉडरेज का ताला लगा देता हूं। किसका ताला? गॉडरेज। गॉड माने भगवान, रेज माने किरण। क्या भगवान की जो किरणें हैं, भगवान का जो ज्ञान है, वो कितने धर्म पिताओं के रूप में, कितने धर्म पिताओं के द्वारा संसार में प्रसारित होता है? अरे जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के द्वारा भगवान का ही तो ज्ञान प्रसारित हो रहा था सात्विक स्टेज में। जब धर्म पिताएं आए थे नहीं, जब तक वो मौजूद रहते हैं साकार में, तब तक अपने अपने धर्म का उत्थान होता है। और जब वो चले जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स मटिया मैट करते जाते हैं। ऐसे ही यहां भी है। यज्ञ के आदि में जो माता थी, कौन? परम ब्रह्म। दुनिया में भी देखा जाता है, कोई भी परिवार में, परिवार के जो भी भांति होते हैं, बहन हो, भाई हो, बहू हो, भतीजा हो, परिवार होता है ना। माता कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया? परिवार के भांतियों को असल बात का पता होता है? होता है? नहीं होता। ऐसे यज्ञ के आदि में हुआ। परम ब्रह्म में परम पिता ने प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया था उसी समय से स्थापना के साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई थी।